हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जो लोग मुझसे रिलेट करेंगे वो या तो नौकरी करने वाले होंगे या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे अच्छी वीडियो ये है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या है, कि नौकरी क्या है। क्या आप सही व्यक्ति हैं नौकरी करने के लिए, या फिर आप एक सोशल प्रेशर में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। या तो आप पर घर वालों का दबाव है, या आपका एक मन ये है कि आपको एक जॉब चाहिए जो आपको जीवन निर्वाह करवा सके। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको ये एक सोशल प्रेशर भी है कि समाज में उसी की इज्जत है जिसके पास नौकरी है। तो नौकरी के बाद क्या थॉट्स होती हैं, नौकरी करने का मन क्या करता है या नहीं करता है, उसकी हम आज बात करेंगे। सच में नौकरी एक अच्छी चीज़ है, नौकरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई सपना पल रहा है, तो उस सपने के लिए एक नौकरी की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उस कुर्बानी को दे देना चाहिए और अपने सपने पर काम करना चाहिए। अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप में कोई ऐसी योग्यता है जिससे कि आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको नौकरी के अंदर घुसने की ही ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से सरकारी नौकरी के अंदर। आप कोई प्राइवेट नौकरी, कोई अदर काम कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी नौकरी के अंदर घुसने के बाद वो अपने सपने को उतना टाइम नहीं दे पाएँगे। अब बात करते हैं कि नौकरी कहते किसे हैं। अगर आपने ये सीन देखा है, गाँव में ख़ास तौर से, इफ़ यू सॉ दिस सीन, तो आप समझ जाएँगे। गाँव में अक्सर पशुओं को चराने के लिए उन्हें खेत में या घास के मैदान में एक खूंटी गाड़कर और एक लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। उनके उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है कि जाइए आप चर लीजिए। लेकिन वह पशु कितना चर पाएगा, कितनी दूरी वह तय कर पाएगा। वह सबसे पहले सबसे दूर की घास चरना प्रारंभ करता है। उसके बाद एक घूमते घूमते एक परिधि का निर्माण कर लेता है। उसके बाद वह अं, उसके बाद वह अंदर की जितनी घास होती है उसे खाना स्टार्ट करता है। और उसको खाने के बाद कील के आस पड़ोस की घास भी वो खा जाता है। अब उसके बाद क्या, नौकरी उतनी ही है जितनी आपकी परिधि है, जितनी उस बैल की परिधि है वही आपकी परिधि है, कि आप उस परिधि से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि एक बैल को बांधने के बाद वह कितने ही चक्कर काट ले, कितने ही चक्कर काट ले, लेकिन वो उस परिधि से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वह अपनी परिधि को छोटा भी कर सकता है। अगर रस्सी उस खूंटी पर लिपटती जाएगी तो उसकी परिधि छोटी होती जाएगी। नौकरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपको मिलता है। आप अपनी पोटेंशियल को यहाँ बढ़ा नहीं सकते हैं। आप इतने बिजी हैं, आप इतने काम में उलझे हैं, आप जिम्मेदारियों में उलझे हैं, तो आप नहीं कर सकते। और जो सपना आपने देखा है, आपका सपना कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप क्रिकेट खेलते हो, आप गाते हो, आप गिटार बजाते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डांसर हो, गलत डिसीजन मत लेना। गलत डिसीजन लेने के बाद आदमी अपने सपने की ओर जाने से भी डरने लगता है, क्योंकि अब वह दूसरे रास्ते पर निकल चुका है। अगर वह उस वहां से, उस स्थिति से भी निकलना चाहेगा तो वो नौकरी ही ढूंढेगा, दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर हाँ, आपको नौकरी ही करनी है, आपको छोटी करनी है, आपको आप चाह रहे हैं कि मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो आप नौकरी करिए बढ़िया एकदम, और आप अपना जीवन निर्वाह करिए। आपको बड़ी नौकरी चाहिए तो आप बड़ी नौकरी की तैयारी कीजिए। बहुत सारी परेशानियां उसके बाद आज शुरू होती हैं। नौकरी लगने के बाद आदमी आलसी हो जाता है, और इतना आलसी हो जाता है कि यू कांट इमेजिन।
तो कहने का मतलब यही है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपको करना क्या है। आप अपना एक डिसीजन चुनिए, फिर उसके बाद मेहनत करना चालू करिए। अधिकांश लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी में होता क्या है, उस नौकरी में काम क्या करना होता है। उस नौकरी को करने के बाद आपको ज़िंदगी कैसी फ़ील होगी, कैसा आपको निर्वाह करना पड़ेगा, वो चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। और बाद में परेशानी होती है, तो फिर दूसरी नौकरी ढूँढने के लिए फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और उस उतनी मेहनत को करने के लिए जितनी मेहनत पहले की थी, उसकी दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे ग्रुप डी का फॉर्म भरें, आप चाहे एनटीपीसी का फॉर्म भरें, आप चाहे एएलपी का फॉर्म भरें, आप चाहे लेखपाल का फॉर्म भरें, सबसे पहले जान लीजिए कि बाद में क्या करना है। आप उससे अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 40 साल गुजार सकते हैं। वही नौकरी आपको 60 साल की उम्र तक आपको वो नौकरी करनी है, तो आप अपना डिसीज़न क्लियरली और बहुत सोच समझ कर लीजिए, ताकि आपको दोगुनी मेहनत ना करनी पड़े। एक बार जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको रोक कर किसी छोटे पद के लिए, किसी अन्य पद के लिए आप मत जाइए। जब एक आईएएस एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करता है, उसकी एलिजिबिलिटी इतनी हो जाती है कि वह छोटे पदों की परीक्षा तो निकाल ही सकता है, लेकिन वह फॉर्म नहीं भरता कभी भी कि यह चेक करने के लिए। पीसीएस लेवल तक की वह फॉर्म भरते हैं, क्योंकि पीसीएस अधिकारी लेवल की नौकरी है। बाकी वह नहीं भरते, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि हम इधर भटकेंगे तो उधर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि आप भटकिए मत, पहले आप निर्णय ले लीजिए, जान लीजिए नौकरियों के बारे में। बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर हैं, और मैं भी ऐसी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में बताइए आपको किस नौकरी की जानकारी चाहिए, मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ।